हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। आज हम एडिटेरिया का बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 10 देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णोदास पाल। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतारा। अगला प्रश्न, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला प्रश्न, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार में किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? हुमायूं के द्वारा टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला देवरा का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा बिलग्राम का युद्ध, चौथा सरहिंद का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यह कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता, ये कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है, यह कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है, ये कथन असत्य है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 131। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएस। निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध पंचशील का सिद्धांत नहीं था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न, संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओस्लो। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड्डी। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलकनंदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य समूह भाकर नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। अगला प्रश्न, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 3 वानिकी और मत्स्यिकी। अगला प्रश्न, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से एक कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खाद्यान्नों का निर्यात। अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। अगला प्रश्न, भारत में बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर
प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2013 से 14। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल परीक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1985 में। अगला प्रश्न, आकाशदीप पुस्तक के लेखक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुड़की। अगला प्रश्न, भारत की पहली फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1931 में। अगला प्रश्न, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13,07,25,310। अगला प्रश्न, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरगेस मोहम्मदी। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी WEF। अगला प्रश्न, एक था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत मालदीव। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रो फूड नॉट टबैको। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2023 में सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कबड्डी। अगला प्रश्न, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राजील। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यना सबालेका। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। अगला प्रश्न, NVS-1 उपग्रह को किस यान द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए GSLV F-12। अगला प्रश्न, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फा कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, सयानता का गुण पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव एवं गैस दोनों में। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किया। जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। अगला प्रश्न अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तब प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला प्रश्न इसका आंसर होगा 1.5 एम्पियर। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा 1.5 एम्पियर। अगला प्रश्न मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्यतः धातुएं तन होती है। अगला प्रश्न कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रितिका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिक। अगला प्रश्न धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिरा से अधिक और धमनी में कम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बारबरा मैकक्लिंटॉक। अगला प्रश्न मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सिनिक्स, फल पकाने वाला। अगला प्रश्न रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। अगला प्रश्न जंक एक मिश्रण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Fe2O3 और FeOS3। अगला प्रश्न स्मॉग किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हवा में बिखरा धुआं और पानी। अगला प्रश्न